आसनसोल नगर निगम के 103 नंबर वार्ड अंतर्गत रक्ता गांव में कल रात एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि इस गांव के ही दीनू गोप नामक एक व्यक्ति ने एक आदिवासी महिला के साथ रात में बलात्कार किया। घर में उसे अकेला पाकर उसने यह घिनौनी हरकत की। आज सुबह जब इस बात की जानकारी हुई तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और पहले तो उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में महिला ने बताया कि दीनू गोप नामक एक व्यक्ति ने कल उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस बारे में 103 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट विधन चंद्र माझी ने बताया कि आज सुबह उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को मार रहे हैं तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति को मारा जा रहा है उस पर एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। पुलिस को बुलाया गया और अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। কালকে রাতে কি হয়েছে? কে কি নাম ওর? তো আপনার বাড়ির লোকজনরা কোথায় ছিল কালকে? বাইরে ছিল। তো এই ঘটনাটা কাউকে আপনি বলেছেন কি হয়েছে আপনার সঙ্গে? রেপ করেছে। কে সকালে কি পুলিশ এসেছিল? না জানিয়েছেন পুলিশকে? না ছিলাম না স্যার, রাত 12টার পরে ওই যে 12:30টার পরে রেপ হয়েছে। তারপরে তোমার 2টোর সময় ছেড়েছে, আমি 3টার সময় এসেছিলাম, বাইরে গিয়েছিলাম, অল্প বন্ধুগুলো ইনভাইট করেছিলাম। কে ছিল? দিনু গো মানে কোথাকার উনি? রক্তা। এই বিষয়টা আপনারা কি পুলিশকে জানিয়েছেন? এটা আমরা পুলিশকে জানাই নাই, লেকিন আমার দাদা অল্প গিয়েছিল শ্বশুর বাড়ি, ওকে ফোন করে ডাকলাম, তবে ওকে মালটাকে ধরলাম, ওখান ওকে পিটলাম, তারপরে পুলিশের হাতে ওকে দিলাম। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাই যে আমাদের যেটা হয়েছে হয়েছে, লেকিন বাকি লোকের যেমন এমনি না হয়, আর আমাদেরকে ইনসাফ চাই ব্যাস। গ্রামে আমরা একটা ঝামেলার খবর পাই। তো ওই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাই, আমরা দেখি ওখানে ঝামেলা চলছে, মারধর চলছে। ওই জন্য পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ওদের একটা অভিযোগ ছিল, সে অভিযোগ দেওয়া হলো পুলিশে। কি অভিযোগ? অভিযোগ একটা মহিলার ওপর রেপ হয়েছে। তো যাই হোক, সেটা পুলিশের তদন্তর অধীনে রইল। আমরা চাই নির্যাতিতার যাতে বিচার হয়। মহিলাটা কি মানে কি কাস্ট? মহিলাটা হচ্ছে আদিবাসী কাস্ট। কমপ্লেনটা হয়েছে? কমপ্লেন হয়েছে। ছেলেটার কি নাম? কমপ্লেন হয়েছে, ছেলেটার নাম দিনু গোপ। কোথাকার এই ঘটনা? রক্তা গ্রামে। আপনার নাম ও পরিচয়? আমার নাম বিধাन चंद्र माझी, 103 नंबर वार्ड प्रेसिडेंट। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोलकाता के प्रतिष्ठित SSKM अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बुधवार दोपहर अस्पताल परिसर में डॉक्टर बनकर नाबालिग रोगी से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बुधवार को 15 वर्षीय एक किशोरी इलाज के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में आई थी। उसी दौरान आरोपी युवक ने खुद को डॉक्टर बताकर किशोरी को झांसे में लिया और कथित तौर पर उसे शौचालय में ले जाकर यौन उत्पीड़न किया। घटना की शिकायत दर्ज होती ही भवानीपुर थाने की पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल परिसर से ही गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का अस्पताल से कोई संबंध था या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोलकाता के अमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके में सोमवार सुबह एक प्रिंटिंग प्रेस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह लगभग 8 बजे स्थानीय लोगों ने धुआं निकलते देखा और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। खबर पाते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आग बुझाने का कार्य शुरू करती है। साथ ही आपदा प्रबंधन बल भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है। पूरे इलाके में काले धुएं का बादल छा गया है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। राहत की बात यह है कि आग लगने के समय अंदर कोई मौजूद नहीं था। दमकल कर्मी होज पाइप के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। मीटर नंबर 4 5516 ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभन चट्टोपाध्याय ने गुरुवार को कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर उनसे लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस भावुक मुलाकात के बाद शोभन चट्टोपाध्याय ने मीडिया के सामने ममता बनर्जी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और स्नेह व्यक्त किया। शोभन चट्टोपाध्याय ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, मेरी सारी श्रद्धा और भरोसा ममता दीदी पर है। दीदी हमेशा मुझे पूरे दिल से जिम्मेदारी देती है, प्यार और आशीर्वाद देती है और मुझे सही राह दिखाती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। জন্য মুখিয়ে থাকি দিদির একটা সান্নিধ্য পাওয়া যায়, স্নেহর একটা স্পর্শ পাওয়া যায়। তো উনি যেমন ভাইদের ফোঁটা দেন, বাড়ির সমস্ত বউদেরও ফোঁটা দেন। তো এটা আসলে ওনার ভাবনা চিন্তাগুলো তো খুব আলাদা রকমের, এবং এই রকম একজন মাপের মানুষকে যখন ঘরোয়া পরিবেশে পাওয়া যায়, তখন আজকের দিনের জন্য যে ওনার গান, সেটা কবে লিখেছেন, কি ভাবনা থেকে, এই 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 ছোট্ট ছোট্ট তথ্যগুলো যেমন দিদির থেকে নিয়ে নেওয়া যায়। ব্যস্ততার মাঝে তো আর এইসব কথা হয় না সারা বছর। তো এই দিনটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা সুন্দর আড্ডার, ভালোবাসার একটা পরিবেশ। খুব ভালো। বলছি ভাই দিদিকে কি দিলাম, দিদি ভাইকে কতটা ভালো। সেটা হলো আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা, নির্ভরতা মমতাদির ওপর। আর মমতাদি মন ভরে ভালোবেসে আমাকে দায়িত্ব দেন, সেই আশীর্বাদ করেন, এগিয়ে যাবার পথ দেখেন, সেটুকুই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। শোভনদা এনকেডিএ চেয়ারম্যানের পর প্রথমবার মানে আগেও ফোটা নিয়েছেন, কিন্তু এবার তো একটা নতুন অনুভূতি, কি বলবেন?
ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलीपुरद्वार जिले के मदारी हाट इलाके में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली और दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मदारी हाट थाना क्षेत्र के मध्य खैरबारी इलाके में एक जंगली हाथी ने हमला कर एक महिला और उसके 1.5 साल की बच्ची को कुचलकर मार डाला। यह भयानक हादसा गृह स्वामी की आंखों के सामने हुई। बताया जाता है कि बुधवार देर रात सोनाई मुंडा अपनी 1.5 साल की बेटी को गोद में लेकर घर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक जंगल से एक बेकाबू हाथी निकल आया। किसी को संभालने का मौका नहीं मिला और हाथी ने सोनाई मुंडा और उनकी बच्ची को सूंड से पकड़ा और जमीन पर जोर से पटक दिया। আমার ভাইয়ের বাড়ির সামনে বাড়িটা কোথায়? বাড়িটা মধ্য খায়রবাড়ি। বাড়িতেই আসছিল উঠানে হাতি? হাতি কি বাড়িতেই আসছিল? বাড়িতে মানে রাস্তা, এটা বাড়ি, এইখানে রাস্তা আছে, ওখানে হইছে আমার ভাইয়ের সাথে 2-3 আমরা কথা বলতেছিলাম। ওর বুদ্ধি ছিল, ওইটা এর বুদ্ধি, ওর বুদ্ধি ছিল। ওখানে যখন ধরে নিয়ে আসছে, ধরে নিয়ে এইদিকে এনে মারছে, জানিস, মাকে বাচ্চাকে ধরে নিয়ে আইছে। বাচ্চার বয়স কত ছিল? বাচ্চা হইছে ডিসেম্বর আসলে 2 বছর হবে। 2 বছর হবে এই ডিসেম্বর আসলে, ডিসেম্বর 3 তারিখ আসলে। বাড়ি কোথায়? মধ্য খায়রবাড়ি? মধ্য খায়রবাড়ি আমাদের বাড়ি। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक के बाद एक समाज सेवा के कार्यों से मिसाल कायम कर रहे हैं रानीगंज थाने के इंस्पेक्टर विकास दत्त, जिन्होंने रानीगंज थाना नागरिक काली पूजा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों के बीच मानवता का संदेश दिया। इंस्पेक्टर विकास दत्त को पहले ही आसनसोल जिला ब्लड बैंक द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उनके नेतृत्व में रानीगंज थाना क्षेत्र से लगभग 450 यूनिट रक्तदान संग्रह किया गया था। इस बार भी बीते वर्षों की तरह काली पूजा और दीपावली के अवसर पर उन्होंने गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच नए वस्त्र और खाद्य पैकेट वितरित किए। पहले चरण में लगभग 2500 महिलाओं को नई साड़ियां और फूड पैकेट दिए। इसके अगले ही दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और अब सर्दी शुरू होने से पहले इंस्पेक्टर विकास दत्त ने गुरुवार को लगभग 1500 लोगों को कंबल प्रदान किए ताकि वे ठंड से बच सके। कंबल वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। आयोजन के दौरान 1500 कंबलों के साथ 500 महिलाओं को साड़ियां और फूड पैकेट भी दिए गए। इस मौके पर रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व पार्षद ज्योति सिंह, उपाध्यक्ष बापी चक्रवर्ती, रानीगंज बोरो कार्यालय के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, बल्लभपुर ग्राम पंचायत प्रधान, बल्लभपुर फाड़ी के IC सौमेन बनर्जी, पंजाबी मोर फाड़ी के IC करतार सिंह और निमचा फाड़ी के IC बुद्धदेव गायन उपस्थित थे।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर थाना क्षेत्र के कुश्तिया इलाके में काली पूजा की रात एक भयावह घटना घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज आवाज में माइक और बॉक्स बजाने से मना करने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सनातन नस्कर बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी दंपति पिंटू साहा और उसकी पत्नी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 2 साल पहले से इस इलाके में बड़े धूमधाम से पूजा चलती है और इस साल भी पूजा चल रही थी, लेकिन बीमार मां की अस्वस्थता के कारण सनातन ने रात में तेज आवाज में माइक न बजाने का अनुरोध किया। इसी बात पर पिंटू साहा, उसकी पत्नी और 2 रिश्तेदारों के साथ विवाद हो गया। बताया गया है कि देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया और पिंटू ने चाकू से सनातन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सनातन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय आरोपी दंपति नशे में थे, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से नमूने इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी है और फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। 5:30টা সময়ে থানা খবর পেয়েছিল যে ভারত পয়েন্ট কোস্টাল পুলিশ স্টেশনের মধ্যে সূর্যনগর জিপিতে উত্তর চন্দ্রনগর নস্করপাড়া গ্রামে একটা মা কালী মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম। ইনফরমেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ টিম পৌঁছে গিয়েছিল। পূজা কমিটি মেম্বারসের সাথে কথাবার্তা চলছিল। পূজা কমিটি মেম্বার্স প্রথমে মেনে নিয়েছিল যে আমরা বিসর্জন করে নেব, তারপরে আপনাদেরকে কমপ্লেন দেবো, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিয়ে নেন অ্যান্ড অ্যাকিউজকে অ্যারেস্ট করে দিন বলে। কিছুক্ষণ পরে অবাঞ্ছিত লোক ওর ভিতরে ঢুকে গেছিল। ওর ভিতরে ঢুকে গিয়ে লোকেরা বেশি হয়ে গেছিল, আলাদা গ্রামের থেকে চলে এসেছিল। তারপরে মূর্তিকে, মা কালী মূর্তিকে ওখান থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে নিয়ে চলে গিয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে নিয়ে চলে গিয়ে ওখানে কমপ্লিটলি রোড ব্লকেট করে দিয়েছে। যখন রোড ব্লকেট করে দিয়েছে, আমরা এডিশনাল এসপি জোনাল, এডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার, এসডিপিও, ডিএসপি সমস্ত পুলিশ ফোর্সকে আমরা ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অ্যান্ড যারা বিক্ষোভকারী যারা আছে ওদের সাথে এখন 2টো কেস হয়েছে, একটা ভাঙচুর আর একটা রোড ব্লকেট। একটা রোড ব্লকেটের অ্যান্ড একটা মা কালী মূর্তির ভাঙচুর। রোড ব্লকেটে কেউ অ্যারেস্ট? রোড ব্লকেটে কেউ অ্যারেস্ট হয়নি, আমরা তদন্ত করছি। পুলিশ একজন ইনজুর্ড হয়েছে। স্যার, কোন সাহসে দুষ্কৃতী এই ধরনের কাজগুলো করছে? এই অ্যাঙ্গেলে আমরা ইনভেস্টিগেশন আমরা চালাচ্ছি। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে সব কিছু হয়ে যাবে। আমরা ওখানে ও অ্যাঙ্গেলে আমরা দেখছি কোথায় কোনো কিছু সিসিটিভি ফুটেজ আছে কিনা। সিসিটিভি ফুটেজ থাকলে আমরা ওই সিসিটিভি ফুটেজ আমরা নিয়ে নিব। একা ছিল না আর কেউ ছিল? ওটাই আমরা ইনভেস্টিগেশনে আমরা করছি। ঘটনা কাছে প্রত্যেকটা গাড়ি পুরো রাস্তাটা ব্লক হয়ে গেছিল। পুলিশের গাড়ি বা প্রাইভেট গাড়ি সব কিছু অনেক দূরে ছিল। ওখানে কাছে কেবল একটাই পুলিশ ভ্যান হাতে ছিল। তখন প্রথমে আমাদের টপ মোস্ট প্রায়োরিটি আছে যে প্রোটেস্টার দেখে রোড ব্লকেট থেকে যখন স্টোন পেল্টিং হয়েছিল, স্টোন পেল্টিং মা কালী মূর্তির উপরে যেন না হয়ে পড়ে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মা কালী মূর্তিকে ওখান থেকে আমরা পুলিশ ভ্যানে আমরা রেখে দিয়েছিলাম অ্যান্ড ওখান থেকে মা কালী মূর্তিকে আমরা প্রোটেক্ট করে দিয়েছিলাম। তারপরে আমরা ওখান থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, সবাইরা চলে গিয়েছিল। অ্যান্ড তারপরে আমরা ওখানে ফুড পেট্রোলিং করেছিলাম, এরিয়া ডমিনেশন করেছিলাম অ্যান্ড পুরো এলাকাটা আমরা ঠান্ডা করে দিয়েছিলাম। তারপর আমরা থানায় এসে আমরা স্পেসিফিক কেস করে দিয়েছিলাম, তদন্ত শুরু করে দিয়েছিলাম। তদন্ত শুরু করার পরে আমাদের টেকনিক্যাল এভিডেন্সেস অ্যান্ড তারপরে আমাদের ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।
पूर्व मिदनापुर जिले के मचहीदा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस असामान्य घटना को देखकर यात्रियों और रेलवे कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और स्टेशन पर काफी भीड़ जमा हो गई। इस जोखिम भरी स्थिति में युवक को सुरक्षित नीचे उतारना रेल पुलिस और रेलवे अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। ऐसा कहा जा रहा है कि युवक मालगाड़ी की छत पर हाई टेंशन ओवरहेड बिजली के तारों के पास मौजूद था, जिससे उसकी जान को भी बड़ा खतरा था। लेकिन युवक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। बता दें कि उन्होंने तत्काल सुरक्षा कारणों से उस सेक्शन के ओवरहेड वायर का 25,000 वोल्ट का बिजली कनेक्शन बंद करवा दिया। बिजली बंद होते ही रेल पुलिस कर्मी प्रभु यादव साहस दिखाते हुए मालगाड़ी की छत पर चढ़ गए। काफी मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद कांस्टेबल यादव युवक को सुरक्षित पकड़कर नीचे उतारने में सफल रहे। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान रेल पुलिस के पसीने छूट गए और स्टेशन पर घंटों तनाव का माहौल बना रहा। युवक के नीचे उतरने के बाद ही स्टेशन पर स्थिति सामान्य हो सकी और रेलवे ने बिजली आपूर्ति बहाल कर परिचालन शुरू किया। फिलहाल रेल पुलिस ने युवक को अपने संरक्षण में ले लिया है और उससे जुड़ी आगे की जांच शुरू कर दी है। बस एकदम ছটপট করে নিন তো, চুপচাপ আছে চলো না। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। आज आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने आसनसोल के तपसी छठ घाट का दौरा किया। इस मौके पर यहां चैम्बर के अध्यक्ष मनदीप सिंह लाली, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा, सेक्रेटरी मनोज कुमार भास्कर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राणा अंबिका दत्त, आसनसोल उत्तर ट्रैफिक प्रभारी मोहम्मद असरफुल उपस्थित थे। यहां पर जेसीबी के सहारे छठ घाट की सफाई की जा रही है। इस मौके पर जब हमने मनदीप सिंह लाली से बात की तो उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहां पर होने वाले छठ के त्यौहार में पूरा सहयोग करेगी। इस घाट पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, इसके लिए यहाँ पर तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। आज हम तपसी छठ घाट पर हैं। यहाँ पे रखरखाव और साफ सफाई का काम चल रहा है। तो आप नॉर्थ चैम्बर के प्रतिनिधि के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए क्योंकि अब छठ पूजा एकदम त्योहार पर है और हमें खुशी है कि आसनसोल कॉरपोरेशन और हमारी जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, उत्पल जी साथ में है, इस एरिया का देखभाल करते हैं। इतना इंटरेस्ट लेके जो आप देख ही रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि ये घाट सबसे बड़ा घाट है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहीं आते हैं। तो ये जो अप्रोच रोड है, इसको जो डेवलप किया गया है, इसमें आपको क्राउड को प्रॉब्लम नहीं होगा चलने में, सेफ्टी बढ़ेगी। और इसके साथ ही जैसे इन्होंने बताया जो प्लानिंग है इनका फिक्स टावर्स बनाने का और स्टेप्स बना के अगले साल तक तैयार करेंगे, तो हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं और सराहना करते हैं इस नेक काम के लिए। और हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा साथ देती है क्योंकि हमारा व्यवसायी का संगठन है। आज आप लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चैम्बर के लोग भी हैं, किस तरह का व्यवस्था देख रहे हैं, किस तरह का कमी देख रहे हैं, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? देखिए, छठ पूजा हम लोग का सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक पूजा है। दुर्गा पूजा का बाद सारा देश में अगर देखा जाए तो छठ पूजा का बहुत गरिमा है। ये भारतवर्ष का एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। तो हम लोग हर साल की तरह इस साल भी काम कर रहे हैं। हम लोग का छठ घाट सबसे बड़ा घाट यही है जहाँ 2 लाख से 3 लाख श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। तो हम लोग घाट को थोड़ा सा ड्रेसिंग हो रहा और हर साल की तरह नदी का थोड़ा सफाई भी चल रहा। इसका साथ साथ नदी का इस दोनों तरफ से काम होता है। तो 9 गो टेम्पोरारी बांस का ब्रिज बनता है, चेंजिंग रूम बनता है, लाइट का व्यवस्था होता है, क्लीनिंग रहता है। तो ऐसा मिलके हम लोग कॉरपोरेशन की ओर से, और इसका साथ साथ हम लोग का सबसे अच्छा बात है कि यहाँ कोई राजनीतिक रंग नहीं। हम लोग जो है हर साल की तरह इस साल भी कई वर्षों से
हमारा चैम्बर जो है 10-12 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहा है। इस साल भी हम लोग देंगे और ये महापर्व है सनातन धर्म के लिए, तो महापर्व पर हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। हमारा पूरा टीम, व्यवसायियों का टीम प्लस हमारे बीच हैं उत्पल दा, इनका इस साल जो है अगले साल जो काम हुआ था इस साल बहुत ही बेटर हो रहा है। और हम लोग इस साल जो है हम लोग 7 टावर जो है यहाँ बनाएंगे और 20 तो करीब जो है हम लोग टेम्पररी बाथरूम और उसके बाद एम्बुलेंस मेडिकल टीम रहेगी। मंत्र आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भैया दूज के पवित्र अवसर पर आज आसनसोल उत्तर के विधायक और मंत्री मलय घटक तथा आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने अपने चारों बहनों ब्रतती बनर्जी, प्रणति बनर्जी, स्वामी मुखर्जी, हारमोन चक्रवर्ती से तिलक लगाए। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि वह और उनके भाई अभिजीत घटक पूरे साल जनता के कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भैया दूज के दिन वह समय निकालते हैं और उनकी बहनें भी चाहे कहीं पर भी रहे वह आती है और इस त्यौहार को मनाते हैं। वहीं उनकी बहन प्रणति बनर्जी ने कहा कि কি বলবো, আজকের দিনের জন্য হ্যাঁ বোনরা যে যেখানে থাকি না কেন, যত কাজের মধ্যেই থাকি না কেন, আজকে আমরা এসে হাজির হই। কেননা আমার ভাইরা আমার বাবা মা শিখিয়ে গেছেন আমাদের যে মানুষের সেবাটাই ভগবানের সেবা। আমার ভাইরা সেই মানুষের সেবাই করছে এবং আমরা ওদের প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি যেন মানুষের সেবা করতে পারে ওরা সারা জীবন ধরে, সুস্থ যেন থাকে, ওরা ভালো থাকে যেন, এই আশীর্বাদই করি আমরা আনন্দে ওরা থাকুক, আমরাও থাকি। এই যে আমার ছোট ভাইপো সব থেকে বাকিরা সব বড় হয়ে গেছে। মলয়ের ছেলে তো হাইকোর্টের উকিল, আর বাকি 2 ভাইপো এর মাঝে যে 2জন আছে ওরা ইঞ্জিনিয়ার, একজন ম্যাড্রাসে একজন ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে। আচ্ছা, বড় আমার দিদি ব্রততী ব্যানার্জি আর আমি প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখি। অবশ্য আমি যেহেতু লেখালেখির জগতে আছি আমি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখি, ব্যানার্জি লিখি না। আর তারপরে আমার স্বাতী মুখার্জি যে আমার পরের বোন, তারপরে একদম ছোট বোন হচ্ছে মুনমুন চক্রবর্তী। দাদাকে যে আপনি যে নিজের ভাইকে মানে মন্ত্রী মশাইকে যে ভাইপোটা দিলেন, কি আশা করলেন, কি আশীর্বাদ দিলেন? আশীর্বাদ সবসময় করি আমি একটাই, যে ওরা মানুষের সেবা করুক। ঠিক আছে, বলছে দাদা আজকে এত কাজের চাপে ব্যস্ততার কারণে আপনি এখানে এসে বোনেদের সঙ্গে ভাইপোটা নিলেন বা ওদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন, কেমন লাগছে? দেখুন, আজ তো ভাতৃদ্বিতীয়া, আজকের দিনটা বোনেদের দিন, তাই আমরা 4 বোন, সেই 4 বোন যে যেখানে থাকেন তারা কিন্তু আজকে সবাই সকাল থেকে এসে এখানে উপস্থিত থাকেন। তারা সারাদিন উপোস করে থাকেন যে কখন ভাইদের ফোঁটা দেবেন। তো আমরা 3 ভাই বরাবরই আমরা 4 বোনের কাছে ফোঁটা নিয়ে থাকি। আমাদের এক বোন তো অনেক দূরে থাকেন, আমার এইচডি, উনি পাটনায় থাকেন, সেখান থেকেও তিনি উপস্থিত হয়েছেন আজকে ভাইফোঁটায়। তো ভাতৃদ্বিতীয়ার যে ইতিহাস বা ভাতৃদ্বিতীয়ার যে ঐতিহ্য, সেটা কিন্তু আমাদের আজকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটা ঘরে ঘরে ভাতৃদ্বিতীয়া পালিত হয়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने एवलिन लॉज में उनके कार्यालय में आज भैया दूज का त्यौहार मनाया। उन्होंने पार्टी जिला अध्यक्ष देवतन्नु भट्टाचार्य सहित अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को टीका लगाया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने रेल पार में लगभग 450 करोड़ रुपए के गबन के मामले पर बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में इस तरह के अपराध अब कोई नई बात नहीं है। हर मामले में टीएमसी के नेताओं या उनके परिवार के लोगों के जुड़े रहने की बात सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन फिर भी खामोश बना रहता है। মমতা ব্যানার্জির সরকার জবাব দিতে হবে। আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমরা সারদা দেখেছিলাম, রোজভ্যালি দেখেছি, আজকে আমাদের ছোট্ট শহর আসানসোলে দেখলাম প্রায় 350 কোটি টাকার সাধারণ মানুষের টাকা চুরি করে তৃণমূল নেতা এবং তার ছেলে ঠকিয়েছে এবং এখনো অবধি কোনো অ্যাকশন হয়নি। এখনো অবধি আসানসোল নর্থ পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে এফআইআর হওয়ার পরেও। আসানসোলের মানুষ তারা জবাব চায়, বাংলার মানুষ জবাব চায়। আজকে কুণালবাবু বলেছিলেন সবথেকে বড় বেনিফিশিয়ারি সারদা চুরি থেকে, সারদা কেলেঙ্কারি থেকে যদি কেউ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তো আজকে মমতা ব্যানার্জি
আপনি জবাব দেবেন আসানসোলের মানুষকে, এবং তৃণমূল মানেই যে চোর সেটা আবার করে প্রমাণ করবে। কি চাইছেন এখন আপনারা? এত লোকের মানুষ, এতগুলো মানুষ অসহায়। দেখুন, আজকে হাজার হাজার মানুষের টাকা এই তৃণমূল নেতা এবং তার ছেলে চুরি করেছে। আপনি ভিডিও ছেড়ে যদি বলেন যে ক্ষমা করে দিন, আমি 20 তারিখে টাকাটা দিতে পারলাম না, সেটা তো ক্ষমা করা যাবে না। আপনাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করুক এবং চাপকে সোজা করে আপনাকে মানুষের যে টাকা আপনি চুরি করেছেন, গরিব মানুষ যারা বাড়ি বিক্রি করে, জমি বিক্রি করে আপনাকে টাকা দিয়েছেন, লোন নিয়ে টাকা দিয়েছেন, আপনাকে ভেবেছে যে বহুগুণ সেটা বেড়ে আপনি আবার ফেরত দেবেন। আপনি যে টাকা চুরি করছেন, ঠকিয়েছেন, তারা তো বুঝতে পারেনি, গরিব মানুষ। সুতরাং তাদের টাকা আপনাকে যেভাবে হোক ফেরত দিতে হবে। আপনাকে এবং আপনার বাবাকে চাপকে সোজা করে টাকাগুলো যাতে পুলিশ আদায় করে, এবং তৃণমূলের নেতার ছেলে বলে আপনাদের যেন কোনো প্রোটেকশন না দেওয়া হয়, যেটা আমরা বরাবর দেখেছি। তৃণমূল নেতা খুন করবে, কিচ্ছু হবে না। তৃণমূল নেতা ধর্ষণ করবে, কিচ্ছু হবে না। তৃণমূল নেতা চিটফান্ড করে মানুষকে ঠকাবে, তাতেও কিছু হবে না। এটা যদি ভেবে থাকেন, পুলিশ আর প্রশাসন ভুল ভাবছে। আপনারাও কি কোনো উদ্যোগ নেবেন যারা এই গরিব মানুষের টাকা পায়? আমরা আজকেই আন্দোলন করব। আমরা বিকেলবেলার দিকে আন্দোলন করছি। আজকে শুভ দিন, ভাইফোঁটার দিন। সবাই ভাইরা বোনেরা অন্যরকম মুডে রয়েছে, কিন্তু আসানসোলের মানুষকে এইভাবে ঠকানো হবে, এটা তো আমি আসানসোলের মেয়ে হিসেবে, বাড়ির মেয়ে হিসেবে এটা তো আমি সহ্য করবো না। সুতরাং আজকে বিকেলেই আমরা একটি আন্দোলন আমরা সংগঠিত করছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।